नमस्कार। आज के इस वित्तीय विश्लेषण में हम शेयर बाजार के उस बेहद रोमांचक हफ्ते को डिकोड करने वाले हैं जिसने एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित यू टर्न लिया। आइए सीधे डेटा और तथ्यों में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि बाजार का मूड अचानक कैसे और क्यों बदल गया। शुरुआत करते हैं उस एक आंकड़े से जिसने हफ्ते के बीच में भारी खलबली मचा दी थी। 9 लाख करोड़ रुपए। जरा सोचिए, एक ही झटके में इतनी बड़ी संपत्ति का बाजार से साफ हो जाना उस समय के खौफ और पैनिक को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। बुधवार की वो गिरावट कोई मामूली बात नहीं थी, वो असल में एक बहुत बड़ा झटका था। तो इस भारी उथल पुथल को अच्छे से समझने के लिए हमने आज की इस चर्चा को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, ये 9 लाख करोड़ का नुकसान। दूसरा, बाजार का वो हैरान करने वाला यू टर्न। तीसरा, टीसीएस और पहली तिमाही के नतीजे। और आखिर में, क्या ये तेजी आगे भी टिकेगी? चलिए बिना देरी किए पहले हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि इस भारी गिरावट की असल वजह क्या थी। इस अविश्वसनीय नुकसान का जो सबसे मुख्य ट्रिगर था वो था हफ्ते के बीच अमेरिका और ईरान के बीच अचानक बढ़ता हुआ सैन्य तनाव। हुआ कुछ यूं कि इस भू राजनीतिक हलचल ने रातों रात क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों में एक तेज उछाल ला दिया। और हम सब जानते हैं कि तेल महंगा होने का सीधा मतलब है महंगाई का डर और कंपनियों के मुनाफे पर असर। बस इसी डर ने बाजार में पैनिक सेलिंग की आंधी ला दी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो था बाजार का एकदम से यू टर्न। आइए दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। एक बयान ने पूरी तस्वीर बदल दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया कि युद्ध की संभावना कम है। हम यहाँ किसी पक्ष की बात नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ तथ्यों को रिपोर्ट कर रहे हैं। और तथ्य ये हैं कि इस एक आश्वासन ने ग्लोबल मार्केट को गिरने से तुरंत रोक दिया। निवेशकों का डर अचानक से शांत होने लगा। अगर पूरे हफ्ते की टाइमलाइन पर एक नजर डालें तो ये किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं लगता। बुधवार को तनाव की वजह से भारी क्रैश, फिर बीच हफ्ते में तनाव कम होने का वो बयान, और आते आते शुक्रवार को बाजार ने एक शानदार छलांग लगाई और 77,569 पर जाके रुका। ये दिखाता है कि बाजार खबरों को लेकर कितना ज्यादा संवेदनशील है। शुक्रवार की इस रिकवरी के आंकड़े सच में कमाल के थे। सेंसेक्स ने 828 अंकों की जबरदस्त छलांग लगाई। वहीं निफ्टी ने भी 24,200 के महत्वपूर्ण स्तर को बड़ी आसानी से पार कर लिया। मतलब जो डर कुछ दिन पहले था वो पूरी तरह से गायब हो चुका था और बाजार में एक सॉलिड कमबैक देखने को मिला। अब इस ग्लोबल रिकवरी में हमारी घरेलू कंपनियों ने कैसे आग में घी का काम किया, चलिए इस तीसरे हिस्से में समझते हैं। वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही की शुरुआत एक बड़े धमाके के साथ हुई। टीसीएस ने अपने शानदार नतीजों के साथ 12 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया। ये आंकड़ा देखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसने पूरे बाजार के सेंटिमेंट में एक गजब की ऊर्जा भर दी। कॉर्पोरेट जगत की ये जीत असल में दो तरफा थी। एक तरफ टीसीएस के बेहतरीन नतीजों ने पूरे आईटी सेक्टर में एक नई जान फूंक दी, तो वहीं दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक के दमदार अपडेट्स ने दलाल स्ट्रीट के बैंकिंग सेक्टर में भारी खरीदारी वापस ला दी। इन दोनों दिग्गजों ने गिरते बाजार को एक बहुत मजबूत सहारा दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रैली आगे भी ऐसा ही रंग दिखाएगी? आइए अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं। हर जगह अब एक ही चर्चा है, सोमवार की चुनौती। जब बाजार खुलेगा तो जीत किसकी होगी? क्या हमारी कंपनियों की ये मजबूत कमाई इस तेजी को बरकरार रख पाएगी, या फिर कोई नया भू राजनीतिक तनाव वापस से मार्केट पर हावी हो जाएगा? ये एक ऐसी टक्कर है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। इतनी भारी वॉलेटिलिटी और अनिश्चितताओं के बीच ओपनिंग बेल बजते ही ऐसा कौन सा खास शेयर होगा जिस पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाएगी? कॉर्पोरेट नतीजे या ग्लोबल टेंशन?